नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस चैनल पे 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक सब सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती, पाठ क्रमांक 3, योग्य चुनाव। योग्य यानी लायक, चुनाव यानी चुनना। बच्चों, इस पाठ की लेखिका है सुधा शर्मा। इस पाठ का अब हम अध्ययन करेंगे। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े यानी वृद्ध। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। स्वयं यानी खुद, सेवा मुक्त यानी नौकरी से छुटकारा देना, विनती यानी प्रार्थना। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की प्रार्थना की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। सेवाभावी यानी सेवा की भावना वाला, परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाला, ईमानदार यानी सच्चा। तो बच्चों, परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे? राजा मंगलसेन जगतराम जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहते थे। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। ढिंडोरा यानी घोषणा, चयन यानी चुनाव। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे यानी दूत, ढिंडोरा यानी घोषणा। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही 9 युवकों की भीड़ लगी हुई थी। चयन वाले यानी चुनाव वाले दिन सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। युवक यानी जवान। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। वृद्ध यानी बूढ़ा, हताश यानी निराश। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार यानी चुनाव के लिए आए हुए युवक। इस चित्र में मंत्री जगतराम बैलगाड़ी में बैठे और कर्मवीर बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाल रहा है। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन यानी गरीब, प्रतिभाशाली यानी सर्वगुण संपन्न। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था, यानी प्रयत्न कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। कीचड़ में यानी चिपकने वाली गीली मिट्टी। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर विनम्रता से मना कर दिया। इनाम यानी बख्शिश, विनम्रता यानी नम्रतापूर्वक। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, यानी गंदे थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। बच्चों, बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था?
बैलगाड़ी वाला वृद्ध स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। प्रयास यानी प्रयत्न। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। बच्चों, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। मंगलसेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा? मंगलसेन ने प्रसन्न होकर कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। बच्चों, आज इस पाठ से हमने ये जानकारी ली, किसी राज्य के लिए एक योग्य मंत्री की आवश्यकता थी। सैकड़ों युवक इस पद को पाने के लिए आए। बूढ़े मंत्री जगतराम ने बड़ी चतुराई से उनकी परीक्षा ली।